हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 9 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम हर प्रश्न के नीचे 3 जीके जीएस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि पूरे प्रश्न में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि जीके जीएस प्रश्नों का रहने वाला है। तो आप सभी को बताना है कि आपका कितना आंसर जो है इस जीके जीएस से सही जाते हैं। और पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ और 30 जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रांग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दर्रांग का उद्घाटन किया गया है असम में। और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आईसीपी, इसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी एकीकृत चेक पोस्ट कहा जाता है। यह किसके बीच में हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच में आईसीपी समझौता किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? तो असम में किया गया है। किसके लिए? तो ये असम में एक शहर है जिसका नाम है दर्रांग के लिए। ठीक है। भारत की तरफ से अगर पूछे कौन थे, तो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी थे। और वहीं भूटान की तरफ से इस समझौते में कौन थे? तो शेरिंग टोबैको थे। ठीक है। तो आईसीपी समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और भूटान के बीच में हुआ है। कहाँ पर? असम में हुआ है। असम की तरफ से कौन थे? तो गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद थे और भूटान की तरफ से शेरिंग टोबैको थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो यह लोथल में था। लोथल स्थान अगर पूछे किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो जिम्बाब्वे का उपग्रह है जिसका नाम है जिमसैट-2, इसका सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो रूस ने किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जिमसैट-2 क्या है? एक उपग्रह है। किस प्रकार का उपग्रह है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और पूछे यह किसका उपग्रह है? तो जिम्बाब्वे का उपग्रह है। अगर पूछे किसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कृषि, पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखना। जिमसैट-2 का यह उद्देश्य है। और पूछे इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है रूस ने। और पूछे रूस का किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1 रॉकेट। ठीक है। तो इस रॉकेट से जिमसैट-2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जो कि जिम्बाब्वे का है। इसका कार्य है कृषि, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था। यह किस देश का था? तो यह रूस का था। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली महिला जो स्पेस में गई थी, तो इनका नाम हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और कब गई थी? तो 1963 में गई थी। और ये किस देश की थी? तो ये भी रूस की ही थी। T20 में सर्वोच्च स्कोर अभी किसने बनाया है? तो 344 रन किसने बना दिया था? जिम्बाब्वे ने बनाया था। ठीक है। तो T20 का सर्वोच्च स्कोर किसका है? जिम्बाब्वे का। और जिम्बाब्वे की राजधानी का क्या नाम है? हरारे है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वें क्रम का यानी नवीनतम पूछे कौन सा उच्च न्यायालय है? तो अमरावती हाई कोर्ट है। ठीक है। तो अमरावती ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्यूएस रैंकिंग एशिया रैंकिंग 2025 यह जो है अब की बार पूछे किस क्रम का जारी किया गया है? तो 16वें क्रम का जारी किया गया है। इसमें टोटल 984 संस्थानों को रैंकिंग इसमें जारी की गई है, जिसमें भारत की 161 यूनिवर्सिटी भारत की इसमें शामिल हैं। वहीं पूछे टॉप 50 में अगर पूछे भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं, तो टॉप 50 में भारत की 2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वहीं पूछे कि टॉप 100 में तो 6 यूनिवर्सिटी भारत की शामिल हैं। वहीं पूछे कि भारत में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का है? तो आईआईटी दिल्ली का है। और विश्व में पूछे इसका कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका 44वां स्थान है। और दूसरा स्थान पूछे किसका है भारत में? तो आईआईटी बॉम्बे का है और विश्व में इसका 48वां स्थान है। और एशिया में अगर पूछे कि टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो एशिया में टॉप पर
पेकिंग यूनिवर्सिटी है, जो कि यह चीन की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो एशिया में टॉप पर पूछे पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है। और भारत में अगर पूछे भारत में सबसे टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो IIT दिल्ली है, जो कि एशिया में इसका 44वां स्थान है। और दूसरा स्थान अगर पूछे भारत का IIT बॉम्बे का है, एशिया में इसका 48वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। साहित्य के लिए गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में पहली बार अगर पूछे कि एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा थी, जिसमें इसमें मतलब जैसे अभी मूवी देखते हैं इसमें आवाज़ निकलती है, तो पहली बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। और भारत की पहली अगर पूछे फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरीशचंद्र थी। कौन सी, तो राजा हरीशचंद्र थी, लेकिन यह किस प्रकार की थी, तो यह मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला CDS किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है सूसी बिल्स को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। USA के आप सभी को पता है कि यहाँ पे 5 नवंबर को चुनाव हुआ था, जिसमें रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, तो USA के 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। किस पार्टी के थे, तो ये रिपब्लिक पार्टी के थे। ये अगर पूछे शपथ कब लेंगे, तो 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे। ठीक है, और इन्होंने अभी व्हाइट हाउस की पहली महिला CDS किसे नियुक्त कर दिया है, तो यह नियुक्त किया है सूसी बिल्स को। ठीक है, इसके पहले अगर पूछे CDS कौन थे, तो पुरुष में थे। पहली बार जो है कोई महिला जो है व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी की इंचार्ज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली महिला CDS कौन बनाई गई हैं, व्हाइट हाउस की सूसी बिल्स बनाई गई हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी, तो यह लड़ी गई थी 1761 को। कब, तो 1761 को लड़ा गया था। किसके बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें पूछे जीतता कौन है, तो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, जबकि मराठा इसमें हार जाते हैं। किस देश के साथ भारत ने शिमला समझौता किया था, तो शिमला समझौता किया गया था पाकिस्तान के साथ। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है, तो 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक हथियार निर्यात किसे किया है, तो USA को किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक हथियार निर्यात किसे किया है, तो इस मामले में 3 देश टॉप पर हैं। 3 देश टॉप पर हैं। पहले स्थान पर USA है, दूसरे पर फ्रांस है और तीसरे पर आर्मेनिया है। ठीक है, लेकिन अगर वह पूछे कि आकाश मिसाइल को पहली बार किस विदेशी ग्राहक को निर्यात किया गया है, तो किस विदेशी देश को पहली बार आकाश मिसाइल निर्यात किया गया है, तो आर्मेनिया को किया गया है। जबकि हथियार निर्यातक में 3 देश हैं, पहले पर USA, दूसरे पर फ्रांस और तीसरे पर आर्मेनिया है। ठीक है, ये जो आकाश मिसाइल है इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है यह जो ये आकाश मिसाइल है यह इसकी क्वालिटी क्या है, तो यह सरफेस टू एयर है। किस प्रकार की, तो इसकी खासियत है सरफेस टू एयर, इसका जो है क्वालिटी है, यानी कि यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और इसका प्रयोग अगर पूछे किस में किया जाएगा, तो यह किया जाएगा जो हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम जो हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है समर, SAMAR। ठीक है, तो इसी समर में अगर पूछे किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। और आकाश मिसाइल का पहली बार अगर पूछे निर्यात किस देश को किया गया है, तो आर्मेनिया को किया गया है। इसकी क्वालिटी मैंने बता दिया, यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। तो और ये समर क्या है, तो यह एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो यह हमारे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। एक और एयर डिफेंस है जिसका नाम है वसारोध, लेकिन यह किस प्रकार का है, तो यह कम दूरी का वायुरक्षा प्रणाली है, यानी कि यह कम दूरी का ADS है। हाल ही में ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल किसे निर्यात किया गया है, तो ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का निर्यात किया गया है फिलीपींस को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, C295 विमान का निर्माण अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा वडोदरा, गुजरात में किया जाएगा।
इसमें जो है एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी C295 विमान का निर्माण एक साथ करने वाले हैं। एयरबस अगर पूछे किसका है तो यह है स्पेन की कंपनी, ठीक है। किसकी है तो यह स्पेन की कंपनी है। और टाटा जो है यह हमारी तरफ से टाटा रहेगा, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से टाटा और स्पेन की तरफ से एयरबस कंपनी मिलकर जो है C295 विमान का निर्माण करने वाली है। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में। यूएनओ का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ स्थित है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर पूछे द्वीप किस द्वीप पर स्थित है तो यह स्थित है मैनहट्टन द्वीप पर। किस पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो यह ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति मतलब होता है कि मशीन से कपड़े का निर्माण किया जाना। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सैन्य विरासत महोत्सव इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो हमारे देश के सेकंड CDS जो कि वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं, इन्होंने सैन्य विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया है। और पूछे इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल थे। जिसमें नौसेना के अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी जी शामिल थे, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह शामिल थे और आर्मी अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी इसमें शामिल थे। तो सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण अगर पूछे कहाँ आयोजित किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है, जिसका शुभारंभ अनिल चौहान जी ने किया है, जो कि वर्तमान हमारे सेकंड CDS हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है इसमें कि जो 83वें क्रम के भारतीय सड़क कांग्रेस का शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है तो यह रायपुर में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1992 में। श्वेत क्रांति का संबंध अगर पूछे किससे है तो यह दुग्ध क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात और यह किस राज्य में है तो यह कर्नाटक में है। और पूछे किस नदी पर स्थित है तो शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर, कर्नाटक में है और सबसे बड़ा जोग जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सातवां, हाल ही में एडल हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किस शीर्ष स्थान मिला है? तो किसे शीर्ष स्थान मिला है किसमें? तो फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 में। इसका मतलब होता है, फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि लोगों की मदद करने में या दया भाव दिखाने के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव नादर जी हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एडल गिब हुरन इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024। इसका मतलब होता है कि परोपकार और दान करने में किसका पहला स्थान है? तो भारत में पहला स्थान हो जाता है शिव नादर जी का। और ये किसके मालिक हैं? तो HCL कंपनी के मालिक हैं। और दूसरा स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का। दान करने में ये दूसरे स्थान पर हैं। वहीं पाँचवें स्थान पर पूछे कौन है तो अडानी है, ठीक है। तो पाँचवें स्थान पर कौन है? अडानी है। पहले पर शिव नादर जो कि HCL कंपनी के मालिक हैं, दूसरे पर मुकेश अंबानी हैं। लेकिन अगर पूछे परोपकार या दान करने के मामले में सबसे युवा पूछे कौन है तो निखिल कामत जी हैं। तो फिलेंथ्रोपी लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? तो शिव नादर जी को मिला है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो यह हुआ था 1959 में, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में। राजस्थान के अगर पूछे किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी तो नागौर जिले में। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन अगर पूछे कब हुआ था तो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। और यह किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड फूलों की घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया है तो यह दिया गया है अनिल प्रधान जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 अगर पूछे किसे प्रदान किया गया है तो यह प्रदान किया गया है अनिल प्रधान जी को। ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा राज्य के हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
ये जो है लोगों के बीच जो है आम नागरिकों के लिए या फिर जो है सामाजिक शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, इन सभी बातों को जो है ये जोरी से सरकार से पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो अनिल प्रधान जी को। और इस पुरस्कार के तहत इन्हें 10 लाख की इनामी राशि भी प्रदान की जाएगी। वहीं बात करते हैं कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो अभी दिया गया था श्री श्री रविशंकर जी को। बेस्ट बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बेस्ट बैंकर का पुरस्कार दिया गया था शक्तिकांत दास जी को, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, विश्व का पहला संग्रहालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछे कौन सा है? तो ब्रिटिश म्यूजियम है, जो कि लंदन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछे कौन सा है? तो यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। कहाँ स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, भारत के पहले उपराष्ट्रपति अगर पूछे कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और अगर पूछे कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था पहली बार भारत रत्न, और जिसकी शुरुआत करी जाती है 1954 में। और उनमें से एक पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो जो भी वंचित कारीगर हैं उनका जो उत्पाद है, इसको बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड की शुरुआत की गई है। इसको किसने शुरू किया है? तो इसको सिर्फ शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ट्यूलिप ब्रांड यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है जो वंचित कारीगर होते हैं, उनका जो उत्पाद होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बहुत से ऐसे छोटे कारीगर होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी ब्रांड मतलब काफ़ी मजबूत टिकाऊ होता है और अच्छा भी होता है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए जो है ट्यूलिप ब्रांड की शुरुआत करी गई है, ठीक है। और अगर पूछे इसको किसने लॉन्च किया है इस ब्रांड को, तो इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके मंत्री अगर पूछे कौन है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और इस ब्रांड की अगर पूछे शुभारंभ कहाँ की गई है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो शिल्प समागम मेले में इसकी शुभारंभ की गई है। और शिल्प समागम मेले का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, जो कि 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चलने वाला है, ठीक है। तो शिल्प समागम मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और यहीं पर ट्यूलिप ब्रांड शुरू किया गया है, जो कि वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सर्वाधिक क्रियाशील अगर पूछे धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। विश्व की सबसे बड़ी सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व की सबसे ज़्यादा देश की सीमाएं चीन से लगती हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस है। नेक्स्ट हमारा और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मंगलोर में। कहाँ पर? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मंगलोर में किया गया है, यानी मंगलोर शहर कहाँ है? कर्नाटक में। जल मेट्रो परियोजना यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह दूसरी शुरू की गई है, कहाँ पर? मंगलोर कर्नाटक में शुरू की गई है। किस स्थान से? तो बाजल स्थान से लेकर मारबूर स्थान के बीच यह जो है दूसरी जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया गया है। पहली वाली पूछे कहाँ की गई थी, तो कोच्चि केरल में पहली वाली की गई थी। यह एक प्रकार का नाव होता है, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का यह नाव होता है, और इसे ही जो है जल मेट्रो का नाम दिया गया था, ठीक है। ये कोई मेट्रो नहीं है, ट्रेन नहीं है, यह एक नाव होता है जिसको पानी में चलाने के लिए यूज किया जाता है, इसी को जो है जल मेट्रो नाम दिया गया है, ठीक है। वहीं बात करते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुभारंभ कहाँ की गई थी, तो हुगली नदी पर की गई थी, हुगली नदी के अंदर चलने वाली थी। और किस राज्य में? पश्चिम बंगाल के कर्नाटक शहर में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में पहली बार जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल के लिए होता है। पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो पंथी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है और आज का आखिरी है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो स्टूडेंट पूरी क्लास को हमने
20 मिनट में बोला था, 20 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।